Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is electoral politics, and this is the 13th part. इस चैप्टर में जो अभी हम लोग मेन टॉपिक को देख रहे हैं वो है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि इंडिया में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इलेक्शन तो कराते हैं बट वो एक डेमोक्रेटिक वे में उनका इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता है। तो इंडिया का जो इलेक्शन है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक वे में कराया गया इलेक्शन है। तो इसके लिए कुछ सब टाइटल्स को हम लोग देख रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहले सब टाइटल को डिस्कस किया था जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो जुडिशियरी की तरह एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है और उस पर किसी को आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना था विस्तार में। तो एक जब इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो वो निश्चित रूप से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है। और आज हम लोग एक दूसरे नज़रिए से इसको देखने की कोशिश करेंगे और वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कराए जाते हैं तो पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू देयर वोट्स। वो वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इसके साथ साथ उनका पार्टिसिपेशन भी होता है, जैसे कन्वेंशिंग होता है जब, यानी कैंपेनिंग जब किया जाता है कैंडिडेट्स की तरफ से, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। या पब्लिक के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो भी पीपल्स ही होते हैं, वो सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के। तो इनकी पॉपुलैरिटी क्या कहती है इलेक्शन के बारे में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि टू चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ये जो इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक हैं या नहीं, इसको चेकआउट करने के लिए पहले तो हम लोग इलेक्शन कमीशन को देखें। अब हम लोग देख रहे हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विथ इंथुजियाज्म, क्या अपने पूरे जोश व खरोश के साथ लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। उस कंट्री के सिटीजन्स, अगर ये बात हम अपनी कंट्री के बारे में कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इंडिया में ये इलेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे कंट्री में हम देखेंगे कि ये इंथुजियाज्म पीपल के अंदर है या नहीं। इन इलेक्शंस को लेके जो कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में, उनको लेके उनका उत्साह कैसा है, उनका जोश कैसा है, क्या वो फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं इसमें, या एक उदासीनता उनके अंदर पाई जाती है। इफ़ इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। और ऐसा माना जाता है कि अगर पीपल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए लोगों में एक उदासीनता है, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम पार्टिसिपेट करें तो या ना करें तो रिज़ल्ट कुछ और ही आना है, तो इसलिए लोगों में उदासीनता आ जाती है। तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन इंडिया में है कि वो दिखाता हो कि इंथुजियाज्म नहीं है इंडियंस में और उनके साथ उदासीनता का व्यवहार है इलेक्शन को लेकर? We will see some examples to understand the participation of people in Indian election. Indian elections जो हो रहे हैं, इस बात को समझने के लिए कि उत्साह देखने को मिल रहा है या उदासीनता देखने को मिल रही है, इन दोनों चीज़ को कंपेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखने वाले हैं आज के वीडियो में। और उसको समझ करके हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पीपल उत्साह के साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। जब हम लोगों को ये पता लगाना हो कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा इस इलेक्शन में, तो इसके लिए हम लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि टर्नआउट फिगर क्या रही है उस इलेक्शन में। अब ये टर्नआउट फिगर क्या होता है? तो टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट्स। ये एक्चुअल फिगर होता है उन वोटर्स का जो अपने घर से निकले और जिन्होंने अपना मत का प्रयोग किया, जिन्होंने वोटिंग की। इन जनरल इलेक्शन बिटवीन 1991 टू 2015, ये आंकड़ा जो लिया गया है ये लिया गया है 1991 से लेकर 2015 के बीच का, और ये जनरल इलेक्शंस के आंकड़े हैं। द टर्नआउट इन द कंट्री वोटर्स हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। तो हम लोग इस पीरियड के दौरान 1991 से लेकर 2015 तक के जब टर्नआउट फिगर को हम लोग एग्जामिन करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि या तो कुछ समय ये स्टेबल रहा है या फिर ऊपर की तरफ ही ये फिगर गया है।
यानी कि या तो ये स्टेबल रहा है या ऊपर की तरफ गया है, यानी कि इनकी संख्या वोटर्स की बढ़ी है। तो ये इस बात को बताता है कि टर्नआउट फिगर या तो स्टेबल रहा है या बढ़ने की टेंडेंसी उसमें रही है, ये कम कभी नहीं हुआ इस पीरियड के दौरान। ऑन अदर साइड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइन। अगर दूसरी तरफ हम लोग अदर डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे अमेरिका है उसको देखते हैं, तो हम लोग यूरोपियन कंट्री या अमेरिका की जब तुलना करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर इस पीरियड के दौरान 1991 से 2015 तक ये वहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ पाया जा रहा है। तो इंडिया में या तो स्टेबल रहा है या फिर अपवर्ड्स मूव किया है। वोटर्स की टर्नआउट संख्या जो है उसकी परसेंटेज जो है या तो स्टेबल रही है या फिर इंक्रीज़ की है, डिक्रीज़ कभी नहीं की है इस पीरियड के दौरान। और वहीं अगर कंपेयर हम लोग करें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से, तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ पे इस पीरियड के दौरान वहाँ का जो टर्नआउट परसेंटेज है वोटर्स का वो डिक्लाइन किया है। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि इंडिया में लगातार टर्नआउट संख्या और उसके परसेंटेज में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। अब इंडिया में जो लोगों की वोट डाल रहे हैं उनको जब एक नज़र डाला जाता है उन पर, तो हम ये पाते हैं कि जो पुअर हैं, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज है जो लोग, वो लोग ज़्यादा मात्रा में वोट डाल रहे हैं, लार्जर पॉपुलेशन में वो वोट डाल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। जो रिच हैं और जो प्रिविलेज हैं उनकी अपेक्षा जो पुअर हैं, इलिटरेट हैं और अंडर प्रिविलेज हैं वो ज़्यादा संख्या में वोटिंग कर रहे हैं इन इंडिया। अब इसको एक इससे समझते हैं हम लोग कि अपर कास्ट सबसे अच्छा तबका माना जाता है, रिच तबका माना जाता है, तो वो सबसे कम वोट डालता है। उससे ज़्यादा वोट अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं वो डालते हैं, और उससे भी ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग डालते हैं वोट, और शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, ट्राइबल जो है वो डालते हैं वोट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रम बना हुआ है। जो इलिटरेट है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो पुअर है, उनकी संख्या ज़्यादा है वोटर्स के रूप में, और जो रिच हैं और जो प्रिविलेज्ड हैं उनकी संख्या कम है एज अ वोटर इंडिया के संदर्भ में जब हम इस चीज़ को देखते हैं। अब यही चीज़ अगर हम अमेरिका के संदर्भ में देखें तो वहाँ सबसे संपन्न वाइट्स हैं, तो वाइट जो है सबसे ज़्यादा वोट्स देते हैं, ब्लैक जो है वो उनसे कम वोट डालते हैं, और सबसे कम वोट हिस्पैनिक जो हैं वो डालते हैं, जो लैटिन अमेरिकन पीपल्स हैं, जो मैक्सिकन सिटी वगैरह में रहते हैं और स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनकी संख्या सबसे कम है वोटर के रूप में। सबसे कम ये वोट डालते हैं, उसके बाद ब्लैक्स डालते हैं, तब वाइट्स डालते हैं। यानी कि वहाँ जो रिच और प्रिविलेज्ड है वो सबसे ज़्यादा वोट डालता है। लेकिन इंडिया में जो सबसे पुअर है, अंडर प्रिविलेज्ड है और इलिटरेट है, वो सबसे ज़्यादा वोट, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है एज ए वोटर। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया में दोनों ही एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट उल्टी चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ एक जोश देखने को मिल रहा है, ऐसे तबकों में जो कमज़ोर है वो आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उनको ये महसूस होता है कि वोट डालने से या अपने मतों का प्रयोग करके हम लोग ऐसी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं जो हमारे हित के, हमारे उत्थान की बात को सोचे। तो यहाँ एक इंथुजियाज्म दिख रहा है जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके अंदर, लेकिन यही अमेरिका में उदासीनता दिख रही है। जो लोग पिछड़े हुए हैं वो बिल्कुल ही उदासीन है अपने वोट के राइट से। आइए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शन। जो कॉमन पीपल है इंडिया के वो इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़। वो लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोगों की संख्या का प्रभाव पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पड़ेगा और वो प्रेशराइज्ड होगी, और हमारे फेवरेबल जो है वो प्रोग्राम्स को लेकर के ये पार्टियां आएंगी। यानी कि वो ये मानते हैं कि इलेक्शन के द्वारा वो अपने फेवर के काम करवा सकते हैं अपने गवर्नमेंट से, इसलिए उनको वोट में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे ऑल्सो फील देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। वो इस प्रकार से भी सोचते हैं कि जिस दौर से हमारा
हमारी कंट्री गुजर रही है, इस समय में हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तभी हमारा पार्टिसिपेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ शो हो पाएगा इन द गवर्नमेंट। तो उनकी ये सोच बहुत हद तक सही भी है कि जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो उनके फेवरेबल प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे, और उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना भी चाहिए क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में पीछे छूटे हुए हैं। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया इंडिया में, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें पूछा गया वोटर्स से कि वोट मेक्स अ डिफरेंस टू यू, कि क्या ये वोट जो है आपको इफेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ पीपल्स जिन्होंने कहा कि हाँ वोट से हम प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या थी 67%, और नंबर ऑफ पीपल्स नॉट इफेक्टेड, जिन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कहने वाले लोग 18% थे, और नंबर ऑफ पीपल्स डोंट नो, जिन्होंने इस सवाल का आंसर ही नहीं दिया, ऐसे लोगों की संख्या 15% थी। ये सर्वे भी अपने आप में ये बताता है कि जो लोग हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी जरूर प्रभावित होती है इलेक्शन के द्वारा, और जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो उनके वोट से फॉर्म होता है। तो ये इस बात को भी साबित करता है कि इंडिया में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन ये कह रहा है कि उनको उम्मीदें हैं इस डेमोक्रेटिक वे से कि उनका उद्धार जरूर होगा। आइए फोर्थ और आखिरी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। लोगों का पार्टिसिपेशन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। जो इलेक्शन के दौरान एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो वोटर टुक पार्ट इन कैंपेनिंग, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है प्रचार के दौरान, ये देखने को मिल रहा है। और पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीन क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। लोग अक्सर ही इन बातों को कहते हुए पाए जाते हैं कि उनका एक क्लोज संबंध किसी न किसी एक पार्टी से जरूर है, किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका एक क्लोज संबंध है। 1 out of 7 वोटर्स इज़ ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टली किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टी से का मेंबर नियुक्त है। ये सारी बातें ये बता रही हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं इंडिया में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है और गवर्नमेंट फॉर्म करने की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर बहुत उत्साहित है, और लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो आइए इसको हम लोग एक परसेंटेज के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उनका परसेंटेज किस तरह से ईयर पर ईयर बढ़ता ही जा रहा है। 1996 में ये पार्टिसिपेशन पब्लिक का 8% के लगभग था इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और 1998 में ये बढ़ करके 13% हो गया। उसके बाद 1999 में ये 21% हो गया, और ये इंक्रीज़ करके 2004 में लगभग 32% तक ये बढ़ गया। तो इस तरह हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का झुकाव पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द बढ़ती जा रही है। ये इस बात का सूचक है कि लोगों में उत्साह बढ़ रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के, यानी कि इलेक्शंस की एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं या गवर्नमेंट को बदलने या बनाने की जो एक्टिविटी चल रही है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लगातार डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में लोगों का नज़रिया इलेक्शन को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, और ये इस बात का सूचक भी है कि इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड। तो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।